बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक रवायत में है कि जिस वक्त कैदियों को दमिश्क में लाया गया था, उस वक्त एक औरत यजीद की बीवी हिंद के पास आई और उससे कहा, एक हिंद, अभी अभी कुछ कैदी आए हैं, उन्हें देखकर दिल दहल उठता है, आओ वहीं चले। हिंद उठी, उसने उम्दा लिबास ज़ेब तन किया और अपनी सरता पा चादर ओढ़ी और उस मकाम पर आई। उसने खादमा को हुक्म दिया कि कुर्सी लाई जाए। जब वो कुर्सी पर बैठ गई तो हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नज़र उस पर पड़ी। आपने गौर से उसकी तरफ देखा तो उसे पहचान लिया और अपनी बहन उम्मे कलसूम से कहा, बहन, क्या आपने इस औरत को पहचान लिया है? उम्मे कलसूम ने जवाब दिया कि नहीं, मैंने इसे नहीं पहचाना। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, ये हमारी कनीज़ हिंद बिनते अब्दुल्ला है, जो हमारे घर में काम काज करती थी। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बात सुनकर जनाब उम्मे कलसूम ने अपना सर नीचे कर लिया और हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी अपना सर झुका लिया ताकि हिंद उनकी तरफ मुतवज्जा ना हो, लेकिन हिंद उन दोनों को गौर से देख रही थी। उसने आगे बढ़कर पूछा, आपने आपस में क्या गुफ्तगू की कि जिसके बाद पुरअसरार तौर पर और ख़ास अंदाज में अपना सर झुका लिया? क्या कोई ख़ास बात है? हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कोई जवाब ना दिया और खामोश खड़ी रही। हिंद ने फिर पूछा, ए मस्तूरा, आप किस इलाके से हैं? अब हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खामोश ना रह सकी और फरमाया, हम मदीने के रहने वाले हैं। हिंद ने मदीना मुनव्वरा का नाम सुना तो वो अपनी कुर्सी छोड़ दी और एहतराम से खड़ी हो गई और पूछने लगी, बहन, क्या आप मदीने वालों को जानती हैं? हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, तुम किन मदीने वालों के बारे में दरियाफ्त करना चाहती हो? हिंद ने कहा, मैं हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घराने के मुतल्लिक पूछना चाहती हूँ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घराने का नाम लेकर हिंद की आंखों से मोहब्बत के आंसू जारी हो गए और ख़ुद कहने लगी, मैं उस घराने की खादमा थी और वहाँ काम किया करती थी, मुझे उस घराने से बहुत मोहब्बत है। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा, तुम उस घराने के किन अफराद को जानती हो और किन के मुतल्लिक दरियाफ्त करना चाहती हैं? हिंद ने कहा, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की औलाद का हाल मालूम करना चाहती हूँ। मैं हज़रत हुसैन और औलाद हुसैन अली पाक की पाक बाज़ बेटियों का हाल मालूम करना चाहती हूँ। ख़ास तौर पर मैं अपनी आका ज़ादियों ज़ैनब उल कलसूम की खैरियत दरियाफ्त करना चाहती हूँ और इसी तरह फ़ातिमातुल ज़हरा की दूसरी औलाद के मुतल्लिक मालूम करना चाहती हूँ। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हिंद की बात सुनकर अश्कबार आँखों के साथ जवाब दिया, तो जो कुछ पूछा मैं तफसील से तुझे बताती हूँ। तूने अली के घर के मुतल्लिक पूछा है तो हम उस घर को खाली छोड़ कर आए थे। तो हुसैन के मुतल्लिक दरियाफ्त करती है तो ये देखो, तुम्हारे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का सर तुम्हारे शोहर यजीद के सामने रखा है। और तूने औलाद अली के मुतल्लिक दरियाफ्त किया है तो हम अबुल फ़ज़ल अब्बास समेत सब जवानों को करबला के तबते सहरा में छोड़ आए हैं। तूने औलाद हुसैन के मुतल्लिक पूछा है तो उन सब के जवान मारे गए हैं, सिर्फ़ एक अली इब्ने हुसैन बाकी है जो तेरे सामने है और बीमारी की वजह से नातवा है। और जो तूने ज़ैनब के मुतल्लिक दरियाफ्त किया है तो दिल पर हाथ रख के सुन, मैं ज़ैनब हूँ और ये मेरी बहन उम्मे कलसूम है। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दर्दनाक जवाब सुनकर हिंद की चीख निकल गई और मुंह फटकर कहने लगी, हाय, ये क्या हो गया? हमारे इमाम का क्या हाल है? काश मैं उससे पहले अंधी हो जाती और फातिमा की बेटियों को उस हाल में ना देखती। रोते रोते हिंद बेकाबू हो गई और एक पत्थर उठाकर अपने सर पर इतनी ज़ोर से मारा कि उसका सारा बदन खून खून हो गया और वो फिर ये वज़ारी करते हुए बेहोश हो गई। जब होश में आई तो हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उसकी तरफ मुतवज्जा होकर फरमाने लगी, ए हिंद, तुम खड़ी हो जाओ, अब अपने घर चली जाओ, क्योंकि तुम्हारा शोहर यजीद बड़ा जालिम शख्स है, मुमकिन है तुम्हें अजियत पहुँचाए। हम अपनी मुसीबत का वक्त गुजार लेंगे, हम ये नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम्हारा सुकून तबाह हो जाए। हिंद ने जवाब दिया, बाखुदा मुझे हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ज़्यादा कोई चीज़ अजीज़ नहीं है। मेरी ज़िंदगी का सुकून ख़त्म हो चुका है और मैं अपनी ज़िंदगी के बाकी लम्हात इसी तरह रोते हुए गुजारूंगी। और कहा, ए अहले बैत के शहज़ादियों, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ आप सब मेरे घर आएँ, वरना मैं भी आपके साथ यहीं बैठी रहूँगी और कतन अपने घर नहीं जाऊँगी। ये कहकर हिंद उठ खड़ी हुई और अपनी चादर उतार कर यजीद के पास आ गई। यजीद उस वक्त बैरून मुल्क से आए थे। हिंद ने यजीद से कहा, ए यजीद, क्या तूने हुक्म दिया
دیا ہے کہ امام حسین کا سر نوک نیزے پر بلند کیا جائے اور دروازے پر لٹکایا جائے۔ نواسۂ رسول کا سر میرے گھر کے دروازے پر۔ یزید نے اپنی جوزہ کو اس حالت میں دیکھا تو فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور بھرے دربار میں اسے سر برہنہ دیکھ کر برداشت نہ کر سکا، اسے چادر پہنائی اور کہنے لگا، ہاں یہ حکم میں نے دیا ہے، اب تو نواسۂ رسول پر گریہ و ماتم کرنا چاہتی ہے تو بے شک کر لے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابن زیاد نے جلد بازی سے کام لیتے ہوئے حسین کو قتل کر ڈالا ہے۔ جب یزید نے مکر و فریب سے بھرے ہوئے جملے کہے تو اس وقت اس نے ہند کو چادر اڑائی تو ہند نے کہا، اے یزید، خدا تجھے تباہ اور برباد کرے۔ اپنی زوجہ کو بھرے محکمے میں سر برہنہ دیکھ کر تیری غیرت جاگ اٹھی ہے، مگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں کو کھلے عام سر برہنہ بازاروں اور درباروں میں لایا ہے اور ان کی چادریں چھین کر انہیں نامحرموں کے ساتھ لاتے ہوئے وقت تیری غیرت کہاں گئی تھی؟ اے یزید، لعنت ہو تجھ پر، یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔